अच्छा, क्या न्यूज़ है भाई? बट अब एक्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो रहे हैं। रिसेंटली निशांत चहर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उन्होंने अपनी 50 लाख रुपए पर एनम की जॉब से रिजाइन कर दिया है। जिस जॉब को पाने के लिए सिर्फ इंडिया के ही नहीं पूरी दुनिया के करोड़ों इंजीनियर्स दिन रात एक कर देते हैं, कोर्सेज और कोचिंग में लाखों रुपए लगा देते हैं, उस जॉब को निशांत ने हंसते खेलते छोड़ दिया। और निशांत अकेले नहीं है। 2022 में अनुज शर्मा, जिनके यूट्यूब पर 4 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने अमेज़न से रिजाइन कर दिया। हाँ, मैंने अमेज़न छोड़ दिया है बेसिकली। लव बब्बर ने तो 3 साल के अंदर ही दो ड्रीम कंपनीज अमेज़न एंड माइक्रोसॉफ्ट से रिजाइन कर दिया था। आपको लिंक्डइन से पता लग चुका होगा कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट से रिजाइन कर दिया है। पर जब इन सभी लोगों का पैकेज 30-40 लाख से ज्यादा का है, तो फिर ये गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी रेप्यूटेड कंपनी से रिजाइन क्यों कर रहे हैं? हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक महलावत और आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे हिडन रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से यूट्यूब कोडर्स इतनी रेप्यूटेड एमएनसी में अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ रहे हैं। हर साल 15 से 20 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, फिर 4 साल की कॉलेज फीस और घंटों की मेहनत के बाद उनकी जॉब लगती है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। गीक्स फॉर गीक्स, जो कि एक रेप्यूटेड और ट्रस्टेड एडटेक स्टार्टअप है, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में एक एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एवरेज सैलरी 4 से 8 LPA होती है। इतने कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में इमेजिन करिए कि आपकी 50 लाख की जॉब लगती है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल जैसी कंपनी में। आप क्या करेंगे? वेल, यूट्यूब कोडर्स तो रिजाइन कर रहे हैं। Why are you running? Why are you running? और ये 2-3 कोडर्स की बात नहीं है, दिस इज अ पैटर्न। नीरज वालिया, हु गॉट वायरल लास्ट ईयर एज इजी स्निपेट, उन्होंने भी अपनी हाई पेइंग जॉब क्विट कर दी है। जब मैंने इसके पीछे के रीजन जानने की कोशिश की तो आई वाज शॉक्ड। नंबर 1 रीजन इज अफोर्डेबिलिटी। दे आर क्विटिंग बिकॉज दे कैन अफोर्ड टू क्विट। नीरज वालिया हर महीने 20 लाख से भी ज्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं। लव बब्बर ने इसी साल 2.5 करोड़ का ड्रीम हाउस बाय किया है। 40-50 LPA की जॉब के होने के बाद भी 2.5 करोड़ का घर लेना कोई छोटी बात नहीं है। पर ये पैसा ना तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें दिया है और ना ही किसी जॉब ने। दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। जब भी किसी की माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जैसी कंपनी में जॉब लग जाती है तो काफी लोग उनको एडमायर करते हैं, वो ऑटोमेटिकली लोगों के आइडल बन जाते हैं एंड फिर स्टूडेंट्स उन्हीं की एडवाइस लेकर ये कंपनीज क्रैक करना चाहते हैं। और यही रीजन है कि आजकल इन कोडर्स का सोशल मीडिया पर आना एक ट्रेंड बन चुका है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़न का टैग देखकर काफी लोग इनको फॉलो कर लेते हैं। इन शॉर्ट, दे गेट अ रेडीमेड क्रेडिबिलिटी। आपने इनकी वीडियोस में ऐसे टाइटल जरूर देखे होंगे, माय 2 करोड़ ड्रीम हाउस, हाउ टू गेट 50 LPA पैकेज, माय फर्स्ट कार, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूर। ऐसी टाइप की वीडियोस आपने जरूर इनके चैनल पर देखी होगी। ये है ट्रस्ट बिल्ड करने का फर्स्ट स्टेप। इन कोडर्स की टारगेट ऑडियंस है 18 से 24 साल के वो स्टूडेंट्स जिनका ड्रीम है एक अच्छी कंपनी में कोडिंग जॉब्स लेने का। उनको लगता है कि ये इंसान मेरे को बेस्ट गाइड कर सकता है गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में जाने के लिए। सो दे बिकम देयर सब्सक्राइबर्स। इस तरीके से कोडर्स बन जाते हैं यूट्यूबर्स और फिर वो अपने चैनल पर हर तरीके का ज्ञान देते हैं, फिर चाहे वो कॉलेज लाइफ से रिलेटेड हो या फिर रिलेशनशिप एडवाइस हो। देयर व्यूअर्स बिकम देयर फैन। ऐसे फैंस जिनको अब सिर्फ उनकी कोडिंग स्किल्स या फिर टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उनके हेयर स्टाइल में, उनकी पर्सनल लाइफ में, यहाँ तक कि किसने कौन सी कार ली है, इन सब में भी इंटरेस्ट है। इसके बाद आता है अल्टीमेट मोनेटाइजेशन मेथड एंड दैट इज रिलीजिंग अ कोर्स। जब एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में प्लेस्ड हो, जिसका पैकेज 50 LPA से ज्यादा का हो और आप उसके फैन हो, अगर वो बंदा 5,000 रुपए का कोर्स लॉन्च करता है तो आप क्यों नहीं खरीदेंगे? दे सेल देयर कोर्सेज लाइक क्रेजी। कंटेंट क्रिएशन से इन कोडर्स की 3 इनकम स्ट्रीम्स बन जाती है। नंबर 1 इज YouTube AdSense, number 2 is brand deals and the third one is courses and cohorts। निशांत चहर खुद 4 YouTube चैनल्स पर वीडियोस अपलोड करते हैं। इसके अलावा वो अपने 2 Instagram अकाउंट पर भी काफी एक्टिव हैं। जब उनके इन 3 सोर्सेज को कंबाइन करके उनकी जॉब से ज्यादा इनकम आ रही है तो वो क्यों नहीं रिजाइन करेंगे? नीरज वालिया ने भी अब जाकर रिजाइन कर दिया है जब उनकी इनकम उनकी सैलरी से 3 से 4 गुना ज्यादा हो गई है। जब आप घर बैठकर अपने टाइम और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हफ्ते
में 3-4 वीडियोस अपलोड करके लाख रुपए कमा सकते हो तो फिर कोई ऑफिस क्यों ही जाना चाहेगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड रीजन एंड दैट इज द इल्यूजन ऑफ लिमिटेड ड्रीम्स। यू वोंट बिलीव पर जितने भी कोडर्स 50 LPA का पैकेज मिलने के बाद उसको अपनी ड्रीम जॉब बताते हैं वो एक्चुअल में कभी उनकी ड्रीम जॉब थी ही नहीं। मोस्ट ऑफ अस कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड। हमारे पेरेंट्स शायद एजुकेटेड तो है पर उनके पास इतना एक्सपोजर कभी था ही नहीं कि उन्हें इंजीनियर या डॉक्टर या फिर यूपीएससी से ज्यादा कुछ पता हो। कॉमर्स के तो नाम से इंडियन पेरेंट्स का मूड ऑफ हो जाता है। फिर एक बार साइंस स्ट्रीम चूज कर ली तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, नंबर 1 इज डॉक्टर एंड सेकंड 1 इज इंजीनियर। अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में सीट चाहिए तो 15 लाख स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करना पड़ता है। इन कॉलेजेस की फीस ही 15 से 20 लाख रुपए होती है। आपके पेरेंट्स कितने भी सपोर्टिव क्यों ना हो पर इसके बाद एक मिडिल क्लास स्टूडेंट पर एक मेंटल प्रेशर जरूर रहता है। उसको लगता है कि भाई अब एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं है मेरे पास, आई नीड टू गेट अ गुड जॉब एंड पे माई बिल्स। उसके इंटरेस्ट, उसकी हॉबीज, उसकी चॉइसेस सब कुछ मैटर कर देना बंद हो जाता है एंड देन दे एंटर द इनफेमस रैट रेस। एक ऐसी रेस जहाँ पर सब भाग तो रहे हैं एंड सबको पता भी है कि प्राइस क्या है पर किसी को ये नहीं पता कि आखिर वो प्राइस चाहिए ही क्यों। ये है आयरिस जिन्होंने अपनी हाई पेइंग सॉफ्टवेयर जॉब से रिजाइन कर दिया बिकॉज शी रियलाइज्ड कि ये कभी उनका ड्रीम जॉब था ही नहीं। ये ड्रीम उनके पेरेंट्स और सोसाइटी का था और ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपोजर आयरिस को लगा कि उन्हें भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है। इंडिया में 10,000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इंजीनियरिंग कितनी भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो पर आई एम प्रीटी श्योर कि इंजीनियर बनना इतने लोगों का सपना हो ही नहीं सकता। दिस शोज कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर चेजिंग अ बोरोड ड्रीम और जब वो ड्रीम अचीव कर लेते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि ये तो कभी उनका ड्रीम ही नहीं था। अब तक वो सिर्फ अपनी ईगो एंड डेस्परेशन को फीड कर रहे थे। उन्होंने कभी अपनी अपनी चॉइसेस जानने की कोशिश ही नहीं करी। एक हाई पेइंग जॉब मिलने के बाद भी मंथली सैलरी और सोसाइटी उनको कुछ भी अपनी चॉइस का करने नहीं देती। पर जब वही कोडर्स अपनी जॉब से भी ज्यादा पैसे कंटेंट क्रिएशन से कमाने लगते हैं दे क्विट। अब बात करते हैं थर्ड रीजन की कि क्यों इतने सारे यूट्यूब कोडर्स अपनी जॉब क्विट कर रहे हैं एंड वो है एग्जॉशन लूप। कुछ टाइम पहले इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था जिसमें वो कहते हैं कि हर एक इंडियन को हफ्ते में 17 घंटे से भी ज्यादा काम करना चाहिए। Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week, 70 hours a week, 70 hours a week. 70 hours a week. एंड ऐसी ही कुछ बात क्रेट के फाउंडर कुणाल शाह ने बोली थी कि इंडियंस को वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में तो भूल ही जाना चाहिए, उनको सिर्फ काम पर फोकस करना चाहिए। अब देखो अगर किसी कंपनी का मालिक दिन में 15 घंटे काम करता है तो समझ आता है पर अपने एम्प्लॉय से भी 15 घंटे काम करवाने की एक्सपेक्टेशन रखना इज टोटली अनफेयर। इंडिया में 12 से 14 घंटे की शिफ्ट लगाना तो बहुत ही कॉमन है। इतनी सारी कंपनीज तो डेडलाइन मीट करने के लिए वीकेंड पर भी काम करवाती हैं और कंपनीज के लिए इतना कुछ करने के बाद भी क्या मिलता है, ले ऑफ्स। 3 साल पहले बाइजू के एक एम्प्लॉय की अपने मैनेजर के साथ एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई थी एंड दिस शोड कि इतने फेमस कंपनीज में भी वर्क कल्चर कितना ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है। ये बताओ रेवेन्यू कितना हुआ है? सर रेवेन्यू नहीं हो रहा है तो रिजाइन कर दो। सर रिजाइन कहाँ से आ जाता है सर? बात यहीं से आ जाता है। नहीं हो रहा तो मत करो काम, 2 हफ्ते से जीरो में बैठे हुए हो यार। और बाइजू इकलौती कंपनी नहीं है जो अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट कर रही है, बहुत सारी और भी कंपनीज है एंड उन केसेस का क्या जो हमारे कभी सामने ही नहीं आए। टेक जॉब्स में लास्ट ईयर रेजिग्नेशन रेट 4.5% से इंक्रीज हुआ है। आपकी जॉब भले ही कितनी भी सैलरी दे रही हो, उसका कितना भी बड़ा नाम हो, पर एक टॉक्सिक वर्क कल्चर में काम करना ज्यादा दिनों तक इमोशनली एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अल्टीमेटली आपको अपनी मेंटल हेल्थ और पीस के लिए रिजाइन ही करना पड़ेगा। अब मैं कहीं से भी नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी ये कोडर्स हैं जिनकी 40 to 50 LPA की जॉब लगी हुई है इन्होंने टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से रिजाइन किया है, पर कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, ऑफिस पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर। जब आप अपने मन का काम करके जॉब से ज्यादा अर्न कर सकते हो जिसमें ना तो आपको कोई बॉस है एंड ना ही कोई ऑफिस पॉलिटिक्स है और ना ही अनरीजनेबली लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, तो रिजाइन करना इज द ऑब्वियस ऑप्शन। तो ये थे 3 रीजन जिसकी वजह से ये YouTube कोडर्स अपनी हाई पेइंग जॉब रिजाइन कर रहे हैं। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट डाउन जरूर कर देना। ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।